देखो 10.2 की फर्स्ट एग्जांपल, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। TP एंड TQ, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फिर एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव करना है PTQ इज इक्वल टू टू एंगल OPQ के प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले ये दोनों रेडियस हो गए और ये दोनों टेंजेंट्स लाइन है। अगर हम OPTQ को देखें तो इसकी फोर साइड्स है, इसका मतलब ये क्या बन गई, OPTQ क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल PTQO में ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है ना। इसका मतलब जो एंगल POQ प्लस ये एंगल 90 का हो गया। ये तो आपको पता है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस एंड टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है 190 डिग्री का एंगल होता है, प्लस एंगल PTQ, फिर से ये एंगल 90 डिग्री का है, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बना है, इसलिए ये 360 हो गया। तो 90 प्लस 90 180 हो गया। 180 दूसरी साइड पर जाकर वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो PTQ इसका सम आ जाएगा 180 डिग्री। इसको आप नंबर 1 देके छोड़ दो। फिर देखिए जो ट्रायंगल मेरे पास OPQ है, क्यों, पहले आप ना जो प्रूव करना होता है उसके ऊपर नजर दिलाओ। हमें क्या पता करना है कि एंगल PTQ, चलो मैं यहाँ से एंगल PTQ इस साइड पर रख लेती हूँ, तो दूसरी तरफ POQ जाके माइनस हो जाएगा। अब हम देखिए हमने देखना है कि जो हमने प्रूव करना है इसकी लेफ्ट साइड जो हमने प्रूव करनी थी वही है। राइट हैंड साइड पर हमने OPQ एंगल लेके आना, OPQ ये वाला एंगल लेके आना है किसकी साइड पर, इन दोनों की साइड पर। तो आप क्या करो, ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल OPQ जो ट्रायंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में ये जो छोटे वाली ट्रायंगल है इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस हमें पता है इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। OPQ प्लस, यहाँ मैंने OQP लिखना था, मैं वही भी OPQ ही लिख लेती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, सेम है। एंड एंगल POQ, ये 3 एंगल्स बन गए ना इस ट्रायंगल के। देखो इस एंगल की जगह पे मैंने यही लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस के ऑपोजिट एंगल है। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये बन गया टू एंगल OPQ इज इक्वल टू 2PQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड मेरे पास देखियो जो POQ एंगल है, POQ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल OPQ। चाहे तो आप ये वाला फाइंड कर लो, नहीं आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, देखो वो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्क है, दोनों ठीक हैं। अगर मैं ये ना करके इसकी वैल्यू फाइंड करूं, 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री। ये POQ उस साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, POQ। इसको नंबर मैं 2 रख लेती हूँ और इसको मैं नंबर 1 रख लेती हूँ। अब देखिए इनको 1 एंड 2 को कंपेयर करके देखिए आपको क्या लग रहा है। इसकी जो राइट साइड है 180 डिग्री माइनस POQ है, इसकी भी राइट साइड 180 डिग्री माइनस POQ है। इन दोनों की राइट साइड बिल्कुल इक्वल है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल है। PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल
ओ पी क्यू के हो गया। ये थी आपकी फर्स्ट जो एग्जांपल है। एक बार फिर से सुनिए इस एग्जांपल को मैंने कैसे प्रूव किया। मुझे लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ बोलना है। ये फिगर तो सबको पता चल गया। टी से टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स लाइंस हैं। मैंने ओ क्यू को ज्वाइन कर लिया। जो P है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट मींस दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो इट इज आल्सो 90 डिग्री। अब देखिए जो ओ पी टी क्यू है ये क्वाड्रिलेटरल हो गई क्योंकि इसकी 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल में उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो बाकी आपको पता चल गया होगा। मैंने जहां से पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि ये वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ओ पी क्यू ट्रायंगल। ओ पी क्यू ट्रायंगल में ओ पी एंड ओ क्यू दो रेडियस होने के कारण ये इक्वल है। तो जो किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। हमें पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों एंगल्स का प्लस इसका तीनों का सम 180 है। अगर मैं इस जो लिखना था ओ क्यू पी उसकी जगह पे भी मैंने ओ पी क्यू ही लिख दिया, तो ये वैल्यू उससे फाइंड कर ली। फिर मैंने नंबर 1 इसको रखा और नंबर 2 इस वैल्यू को रख लिया। 2 ओ पी क्यू इस साइड पर रखा और पी ओ क्यू दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। तो इनकी राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल थी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, बुक की नेक्स्ट एग्जांपल जो है इस सर्कल में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपने इस चैप्टर को, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, मेनली तो एक ही है, दूसरी तो बहुत छोटी है, बड़ी इजीली हो जाता है सर्कल। इसके नंबर किसी में खोने नहीं है, बड़ी इजीली आप ले सकते हो। देखिए पहले मैं फिगर बना रही हूँ। फिगर तो आपकी बुक में भी है। ये टी पॉइंट है, टी से एक टेंजेंट टी पी है और एक ये टेंजेंट है ओ, इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। यहाँ पॉइंट टी है एंड यहाँ पॉइंट क्यू है और ये है पी क्यू को ज्वाइन किया हुआ है। हम इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है। पी क्यू एक कॉर्ड है, पी क्यू एक सर्कल का कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। जो दो टेंजेंट्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, हमने टी पी, दोनों टेंजेंट्स लेंथ में होते तो इक्वल है, हमने टी पी की लेंथ फाइंड करनी है, टी पी की लेंथ। अब मैं टीओ को ज्वाइन कर लेती हूँ। अब देखो आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो जे काइट क्वाड्रिलेटरल बन गया। काइट क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, इस साइड पे भी दो साइड आपस में, ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमारे पास भी देखो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। ये भी टेंजेंट है टी पी, सेम पॉइंट टी से, टी क्यू भी टेंजेंट है उसी टी पॉइंट से, तो ये भी लेंथ में इक्वल है। देखो ये दो साइड्स इक्वल हो गई, ये भी दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये क्या बन गया, पी टी क्यू ओ एक काइट क्वाड्रिलेटरल बन गया। काइट क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है ना। हमें पता है, देखो ये सर्कल है, सर्कल में अगर कोई कॉर्ड हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई कॉर्ड हो तो सेंटर से अगर इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस एम एंड एम भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी इसने भी इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब पी एम और एम क्यू आपस में इक्वल है। पर हमें तो पता है पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो पी एम कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया ना।
तो इस ट्रायंगल में देखो ओ पी एम में एम एंगल 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी एम ओ में हम ओ एम की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ एम में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसकी लेंथ मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ गई। मैंने फाइंड क्या करना है, टीपी फाइंड करना है। एक और चीज बच्चों, चाहे एक छोटी राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों 6th चैप्टर में हमने पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होती है। देखो जो पी एम ओ ट्रायंगल है एंड पी एम टी ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। जो अगर दो ट्रायंगल जो सिमिलर होती है तो उनकी सभी साइड्स सेम रेशो में होती है। तो सेम रेशो कैसे बनाऊंगी मैं, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मैंने ले लिया टी अपॉन इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 के सामने होती है, साइड बिल्कुल ऑपोजिट होती है, टीपी। उस साइड पर 90 की ऑपोजिट साइड क्या है, ओपी मींस 5 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है 4 और दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ओ एम मैंने फाइंड कर लिया 3 सेंटीमीटर आया है। तो साइड सेम रेशो में हो गई, तो मेरे पास टीपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 20/3 आ जाएगी टीपी की लेंथ, जो हमने टीपी की लेंथ इसमें फाइंड करनी थी। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को देखो, सोल्यूशन बुक में है। कई बच्चों को मैं अक्सर देखती हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता बहुत बच्चों के। देखो मैं एक और एक्सप्लेन कर रही हूँ, टी पॉइंट से टीपी एंड टी क्यू सेम सर्कल को दो टेंजेंट्स हैं और हमें ये पी क्यू कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड हो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, पहले तो मैं परपेंडिकुलर बताऊंगी आपको, परपेंडिकुलर ये क्यों है, ओ टी एंड पी क्यू आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका कारण वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू में ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये टी पी एंड टी क्यू दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये काइट क्वाड्रिलेटरल बन गई। काइट क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होते हैं वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो अगर आप इस छोटी ट्रायंगल को देखो, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, उसका हाइपोटेन्यूज 5 है, उसका परपेंडिकुलर 4 है, तो आप इजीली बेस फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस रूल से। तो ओ एम मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि पी एम टी एंड पी एम ओ दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। हमें पता है राइट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर जो ट्रायंगल्स होती हैं उनकी साइड सेम रेशो में होती है, मीन्स टीपी अपॉन 5। टीपी अपॉन 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज जो 90 के सामने होता है और उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 5 है, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का आप कह लो परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 3 सेंटीमीटर हम फाइंड कर चुके हैं। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो टीपी की लेंथ 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगी।